अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं मेरी क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो जैसे ही हमारी प्रीता को लेटे हुए देखती है वो भी जल्दी से आ जाती हैं, आके हमारी प्रीता के ऊपर लेट जाती हैं। अब आगे और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, जान ये क्या कर रही हो आप, मेरे ऊपर आगे क्यों लेट गई हो? फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है, लेटने दो ना, बहुत सुकून आ रही है जान। हाय, आपके साथ जब लेटती हूँ ना तो अलग सा सुकून मिलती है यार। मैं क्या करूँ, आपको छोड़ने की तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करती। मैं क्या करूँ, मेरा तो मन करती है आपको ऐसे ही हग करके रखूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को थोड़ा सा अपने से ऊपर से हटाती है और खुद सीधे होके लेटती है। और जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ती तो एकदम से उठ के बैठ जाती, बोलती है, जान क्या है यार, अब रूम को क्यों नहीं लॉक किया, अगर कोई आ जाता तो? फिर जो हमारी प्रीता है वो ईशानी को ऐसा बोलती है, जो ईशानी है वो मुंह बनाते हो बोलते, मुझे कुछ होता है क्यों होता रहा यार, इतना अच्छा लग रहा था। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं लौटूंगी। ठीक है जाओ, वैसे भी तो मैं जा रही हूँ ना आपसे दूर, आप मुझे अभी से बखा रही हो। ठीक है, जब जाऊँगी ना तभी आपको एहसास होगा। हमारी जो ईशानी होती है वैसे ही फ्लो में बोल देती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रीति है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बोलती है, ऐसी बात नहीं है जान, देखो ना रूम ओपन है, अगर कोई आ जाता तो कोई हमें ऐसे देख लेता तो फिर क्या होता, आपको अच्छी तरह पता है। अभी हमें किसी को नहीं बताना है, हमें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा ना जान। आप बच्चे नहीं हो बेबी, अब ऐसा नहीं किया करो ना। फिर जो ईशानी है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बोलते ठीक है, मैं अगर मेरी गलती ना सॉरी, ठीक है मैं जा रही हूँ ऐसे ही। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो बेड से उतरने ही वाली होती है कि जो हमारी प्रीता होती है वो उसको पकड़ लेती है, बोलती है, नो 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 नो, कहाँ जाओगी आप मुझसे बच के? क्या है यार, आपसे छोटा सा मजाक करती हूँ, आप गुस्सा हो जाती हो, क्या है? इतनी हॉट से और सेक्सी सी गर्ल्स अगर ऐसा मुंह बनाएगी ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस तरह आप रिएक्ट करोगे ना तो नहीं अच्छा होगा। अभी इतना अच्छा मूड बना के रूम पे आई थी, लेटी थी मेरे ऊपर और खुद ही मूड खराब कर रही हूँ। जो ईशानी वो तो मैंने खराब किया, आपने खुद खराब किया, आपकी वजह से देखो ना क्या क्या मुझे वक्त तो आपके ऊपर से उताहन भी नहीं हो रहे, मुझे ही बातें सुना रही हूँ। ठीक है मैं नहीं करूँगी बात, जाओ। फिर जो हमारी प्रीता थी बोलती है, एक मिनट बच्चा मैं आती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो सबसे पहले जाती है रूम पे, रूम को जाके लॉक कर लेती है। फिर से आती है हमारी प्रीता के पास और बोलती है, अब बोलो क्या बोल रही थी अभी? फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को इस तरह बोलती है, जो ईशानी होती है कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है मैं जा रही हूँ, कोई काम होगा मम्मी लोगों के पास तो मैं हेल्प करूँगी, आप यहीं पे लेटो और जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो उठने ही वाली होती है कि जो हमारी प्रीता होती है उसको हाथ से पकड़ती है और उसको बेड पे धक्का दे के खुद एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ कर लेती है और उसको बिना बताए उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। नॉन स्टॉप उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। आई लव यू मेरा बच्चा। इतनी जल्दी मुझसे नाराज़ हो जाता है, हाय अल्लाह मैं क्या करूँ। लव यू सो मच जान। जैसे ही हमारी प्रीता ये हरकत करती है तो जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसका मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। बोलते हैं, पहले गुस्सा करती हूँ फिर झगड़ा करती हूँ फिर मूड ठीक करती हूँ, मुझे नहीं करनी है कुछ भी। फिर से जो हमारी प्रीता होती है उसको थोड़ा सा पास आती है और बोलती है, अच्छा जी आपको कुछ नहीं करना है, बट मुझे तो बहुत कुछ करनी है। आप परमिशन दो या ना दो, क्योंकि आप तो मेरी हो, मैं किसी टाइम पे भी कुछ भी करूँ आप मुझे मना नहीं कर सकती हो। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है उसके लिप्स के पास आते उसके लिप्स के पास आती है और गहरी गहरी सांसें छोड़ती बोलती है, कुछ नहीं करना है जान, सच में कुछ नहीं करना है आपने, अगर नहीं करना है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। हमारी जो प्रीता है वो जैसे ही थोड़ा सा पीछे होती है तो जो ईशानी है उसको नेक से पकड़ के फिर से उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों ही ऐसे नॉन स्टॉप है एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है।
इन लोगों को तो पता ही नहीं होता है, इनकी मस्तियाँ यहाँ पर ही चल रही होती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी परी होती है वो तो मिल जाती है हमारी सीनियर को, और जो सीनियर होती है वो बेटी होती है एक होटल में, और जो परी होती है वो जाती है होटल के बाहर खड़ी होकर हमारी सीनियर को ही देख रही होती है। और सीनियर तो आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, और जो परी होती है वो फिर ऐसे ही थोड़ी देर देखने के बाद वो हिम्मत करती है और बोलती है हाय जाना पड़ेगा यार, ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मैं तो ऐसे ही आ गई, देखो ना ये कितनी सुंदर लग रही है, चलो कोई बात नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के जो परी होती है वो चली जाती है सीनियर के पास, और ये लोग ऐसे ही डेट करते हैं, और उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत किस हो जाती है, बट ये लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। और यहाँ जो हमारे क्यूट से कपल होते हैं वो लोग तो बेडरूम में होते हैं, और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है क्या हो गया जान, पहले तो आप नहीं कर रहे थे और अभी इतना प्यार, वाह 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 क्या बात है। कितना मज़ा है यार, आपके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, मेरा मन तो करता है मैं इनको चबा के खा लूँ। जिस पे हमारी ईशानी बोलती है खा लूँ, तभी देखो ना मेरे लिप्स काट 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 क्या हालत बना दी, आप तो एकदम जंगली बिल्ली हो, मेरी जंगली बिल्ली की तरह आप काटते हो। ऐसा बोल के फिर से जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को पकड़ती है, और फिर से दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है उसका काफ़ी ज़्यादा मूड बन जाता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को थोड़ा सा ऊपर करती है और उसके लिप्स से किस करती रहती है, और फिर तो उसको नीचे करती है और खुद थोड़ा सा पीछे होती है और उसके बॉडी को देखने लग जाती है। बॉडी को देखती है फिर उसके फुल बॉडी पे अपना स्लोली हाथ फेरने लग जाती है, पहले उसके फेस पे, उसकी नोजी पे, उसके लिप्स पे, अपनी जो थंब होता है अंगूठा जिसे बोलते हैं वहाँ पे आके उसके साथ उसके लिप्स को टच करने लग जाते हैं, और करते करते ले अपना जो हाथ है वो लेके चली जाती है कान की तरफ जहाँ पे हम लोगों का झुमका डालने वाली जगह होती है वहाँ पे वो रफ करने लग जाती है। और वहाँ जैसे ही वो करती है तो हमारी जो ईशानी मैडम होती है उसको और ज़्यादा फीलिंग्स आने लग जाती है, वो उसके मुंह से गरम गरम गहरी गहरी और तेज तेज आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। वो बोलती है जान क्या कर रही हो आप, प्लीज़ ऐसा अच्छा था ना यार, छोकर नहीं करो ना, इसे मजा था ना। कि जो हमारी प्रीता होती है उसको इसकी ये आवाज़ें सुन के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो फिर उसके जो अपना हाथ होते है उसके कान के पीछे लेके जाती है और वहाँ पे टच करती करती स्लोली करती आ जाती है उसकी नेक की तरफ। और जैसे ही वो नेक पे आती है तो हमारी जो ईशानी होती है उससे कंट्रोल नहीं होता है, वो अपना हवा खो लेती है। वो हमारी प्रीता का जो सर होती है उसको नेक से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से दोनों के लिप्स काफ़ी देर एक दूसरे के लिप्स के साथ लगते हैं। बट उस टाइम तो उन दोनों को बिल्कुल फील नहीं होता है, दोनों बहुत मदहोश होते हैं। और जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से प्रीता को पकड़ती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही वो पागलों की तरह उसके लिप्स पे किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है। और फिर जो हमारी ईशानी होती है वो कर लेती है हमारी प्रीता को नीचे और आ जाती है उसके ऊपर। और जो आज हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा मूड में आ जाती है। वो हमारी जो प्रीता होती है उसकी जो शर्ट होती है वो इतना जोश में होती है कि उसकी जो शर्ट उतारने के बजाय वो शर्ट को फाड़ देती है। पहले तो जो हमारी प्रीता होती है वो गौर नहीं करती है, और जो ईशानी है वो उसके लिप्स से किस करती है, करते करते उसके नेक पे आती है और वहाँ पे बाइट करने लग जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है उसके मुँह से काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें निकलने लग जाती है, बोलती है जान आराम से करो जान, क्या कर रही हो जान। फिर जो हमारी ईशानी वो थोड़ा सा ऊपर होती है और उसके फोरहेड पे बहुत सॉफ्ट सी किसी करती है, आई लव
यू जान प्लीज़ आज मत रोको ना, करने दो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कुछ नहीं बोलती है और जो ईशानी होती है वो समझ जाती है और फिर से वो हमारी प्रीता को ऐसे ही प्यार करना स्टार्ट कर देती है और करते करते आ जाती है उसकी चेस्ट की तरफ और चेस्ट पे आती है और उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस करती है और चेस्ट पे कर लेती है बहुत तेज़ बाइट हमारी प्रीता के, जिसकी वजह से जो प्रीता होती है उसको पहले तो चीन काफ़ी ऊंची निकलती होती आह। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और जो प्रीता है वो तो कुछ नहीं बोलती है उस टाइम, उसको कुछ नहीं समझ आती है। फिर से जो हमारी ईशानी है वो फिर से उसको ऐसे ही उस वाली जगह पे बहुत तेज बाइट कर लेती है। फिर से जो हमारी प्रीता होती है उसके मुंह से ऐसे ही आवाज़ आती है और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो पागल हो जाती है अपनी जान को देख के, क्योंकि उसने की जान ने ही उसको इतनी ज़्यादा फीलिंग्स दिलवाई होती है जिसकी वजह से जो हमारी प्रीता होती है उसको कंट्रोल नहीं होता है। वो हमारी प्रीता की चेस्ट पे आते हैं और उसको अपने मुंह में लेके उसको ज़ोर ज़ोर से दबा भी रही होती है और अपने मुंह में ले रही होती है और कैसे ही वो कुछ देर तक वहीं पे किस बाइट करती रहती है, बहुत ज़्यादा बाइट करती है, बीच में तो ब्लड भी आ जाता है बट उस टाइम वो नहीं देखती और करते करते वो फिर उसकी टमी के पास जाती, टमी पे भी जाके वो बहुत ज़्यादा किस करती है। किस करते करते ऐसे ही जब वो थक जाती है तो वो फिर आके हमारी प्रीता के ऊपर लेट जाती है पहले तो, फिर जब वो पेन नहीं होता है और जो प्रीता होती है वो अपने और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और हमारी प्रीता के फेस की तरफ देखती है और उसके लिप्स पे दोबारा से किस करते, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती जान, प्लीज़ मुझे रोक लो ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है कोई बात नहीं बच्चा, मैं तो आपके पास हूँ ना, जब जब आप मुझे मिस करोगी तब तब मैं आपके पास हूँ, डोंट वरी। ये सब बोल के जो प्रीता होती है वो दोबारा से ईशानी को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक क्या होता है और ऐसे ही हक करके लेटे ही होते हैं कि अचानक उनके जो दरवाज़ा है उस पर आवाज़ आने लग जाती है और जो आवाज़ आती है जैसे ही आवाज़ सुनती ही ये दोनों तो दोनों डर जाती है और बाहर से आवाज़ आती है हमारी प्रीता की मम्मी की। प्रीता की जो मम्मी होती है वो दरवाजे पे डोर पे बजाती है और बोलती है बेटा क्या कर रही हो, प्रीता बेटी, ईशानी बेटी जल्दी आ जाओ, खाना रेडी हो गया, तुम लोग क्या कर रही हो, जल्दी से आ जाओ। जैसे ही ये दोनों अपनी प्रीता की मम्मी की आवाज़ सुनती है तो जो प्रीता होती है वो जल्दी से उठ जाती है और जो ईशानी होती है वो भी उठती है और जो प्रीता होती है बोलती जान मम्मी आ गई, जल्दी से कपड़े पहनो। और जो उसकी मम्मी होती है वो दोबारा से दरवाज़ा पीटती है, बोलती है बेटा क्या कर रही हो तुम लोग, ठीक तो हो ना, अंदर ये दरवाजे को क्यों लॉक किया हुआ, दरवाज़ा खोलो। फिर जो प्रीता होती है वो बहुत मुश्किल से बोलती है हाँ मम्मी आ रहे हैं, थोड़ा कपड़े चेंज कर रहे थे ना हम लोग, आ रहे हैं, अब जाओ हम आ रहे हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा जल्दी आओ, खाना रेडी हो गया, लग गया, और तुम लोग पता नहीं ऊपर क्या कर रही हो, जल्दी से आ जाओ नीचे। फिर जो प्रीता बोलती है ठीक है मम्मी आप जाओ, बस हम 2 मिनट में आए, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बाहर खड़ी होती है और वो मन में बोलती है पता नहीं ये बच्चियाँ क्या करती हैं, एक तो रूम लॉक के, ठीक है आ जाना मैं जा रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर जो प्रीता होती है जिज्जी मम्मी आ रहे हैं, फिर उसकी जो मम्मी होती है वो तो चली जाती है नीचे और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी की तरफ देखते और बोलती है जान शुक्र है भगवान का हम लोग बच गए यार, शुक्र है रूम लॉक कर दिया, देखो ना अगर नहीं ही लॉक करते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तभी बोलते ना हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। और जो ईशानी है वो भी, उसका भी जो दिल है, हाथ होते उसके दिल पे होते, बोलते हैं हाँ जान एकदम सही बोला यार, सच में अगर आंटी देख लेती तो पता नहीं आज क्या कयामत आ जानी थी। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच। चलो जान ठीक है, अभी जल्दी से रेडी हो जाए, ऐसा ना हो कि दोबारा से हमारी मम्मी अगर किसी को शक हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती ठीक है जान चलो। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है जान साथ में शावर लेते हैं ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी की तरफ देखती हुए बोलती है जान बहुत टाइम लग जाएगा शावर लेते लेते, अगर शावर लिया तो
ना आपसे कंट्रोल होगा ना मुझसे। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है जान आज मैं जा रही हूँ, प्लीज़ मैं चाहती हूँ आपके साथ शावर लूँ। आज से पहले तो हम लोगों ने नहीं लिया ना, प्लीज़ मना मत करो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता की तरफ ऐसा बोलती है। जो प्रीता होती है वो जैसे ही हमारी ईशानी का क्यूट सा फेस देखती है वो एकदम से उठा लेती है हमारी ईशानी को और अपनी बाहों में उठाती है और बोलती है ओके माय लव माय बच्चा चलो। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को गोद में उठाती है और उसको वॉशरूम की तरफ लेके चलने लग जाती है। और जो ईशानी होती है वो बस प्रीता के फेस की तरफ ही देख रही होती है और स्माइल करती है और उसकी जो चीक्स होते हैं वहाँ पे किस करती है। आई लव यू जान, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी पार्टनर मिली। आई लव यू सो मच। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है आई लव यू टू, मैं भी बहुत लगी हूँ मुझे आप जैसी लाइफ पार्टनर मिली। चलो ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो वॉशरूम में जाती है और जाके वहाँ पे हमारी ईशानी को खड़ा कर देती है शावर के नीचे और बोलती है चलो अभी कुछ करना है कि जस्ट शावर ही लेना है, आपने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं किया है। ईशानी बोलती है क्या जान क्या डिसाइड करने की बारी है, बस थोड़ा सा शावर के नीचे रोमांस हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर जो हमारी पिता बोलती है अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करेंगे तो हम दोनों की मम्मी आ जाएंगी। फिर जो हमारी जानी है वो कुछ नहीं बोलती और खींच लेती है हमारी पिता को अपने पास और जो शावर होता है उसको ऑन कर लेती है। और हमारी प्रीता की थोड़ा सा अपने पाँव, क्योंकि जो हमारी प्रीता होती है उसकी हाइट थोड़ी लंबी होती है और ईशानी की थोड़ी सी छोटी होती है। और जो ईशानी होती है वो उसके पाँव के ऊपर अपने पाँव रखती है और उसके जो सर होता है उसको थोड़ा सा नीचे करके उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही दोनों किस कर रही होती है और करते करते जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को उठा लेती है और उठा के दोनों ऐसे ही शावर के नीचे लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ऐसे ही लिप्स पे पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं। फिर से दोनों मदहोश हो जाते हैं एक दूसरे में और नॉन स्टॉप किस कर रहे होते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है वो इस बार हमारी ईशानी के नेक की तरफ जाती है और वहाँ पे पानी की बूंदें और वहाँ कप पे पानी आ रहा होता है वो उसको पी रही होती है और अपनी ज़बान के साथ उस जगह को लिक कर रही होती है। और ऐसे ही करते करते उसकी टमी के पास जाती है और टमी पे भी अपनी ज़बान से लिक करती है और वहाँ पे जो उसके बदन का पानी आ रहा होता है। ये सब कुछ देख के तो जो हमारी ईशानी होती है वो पागल हो रही होती है, ईशानी पागल हो रही होती है। और जो प्रीता होती है वो तो उसको अपनी ज़बान के साथ लेक कर रही होती है। हमारी ईशानी बहुत ज़्यादा मूड में आ रही होती है। ये लोग ऐसे प्यार कर ही रहे होते हैं कि बाहर से फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है इस बार वो आई होती है। वो ईशानी को आवाज़ देती है बेटा क्या कर रही हो तुम लोग, बाहर आओ देखो लेट हो रहे हैं, तुम्हें घर भी जाना है और आज तुम्हारी फ्लाइट है, तुम भूल गई हो क्या बेटा। प्रीता बेटा ईशानी बेटी कहाँ पर हो बेटा, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही ये दोनों ईशानी की मम्मी की आवाज़ सुनती है तो दोनों डर जाती है। और जो ईशानी है मतलब वो नो मेरी मम्मी जहाँ अब क्या करे, मम्मी आ गई क्या करे क्या करे क्या करे। तो जो प्रीता थी बोलती जान रिलैक्स हो जाओ ना, ऐसा करो आप यहाँ पे चेंज करो, मैं जाती हूँ बाहर आंटी को बोलती हूँ। तो जो हमारी ईशानी तो बोलती जान मैंने तो सारे कपड़े भी पी गए और क्या करूँ, मेरे कपड़े ला के दो ना। जो प्रीता होती बोलती डोंट वरी आप यहीं पे रुको, मैं कपड़े ला के देती हूँ और मैं खुद जाती हूँ बाहर आंटी को बोलती हूँ। और जो आंटी होती है वो ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही होती है, बोलती है बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो, तुम लोग ठीक तो हो ना प्रीता बेटा, तुम लोग ठीक हो। फिर जो प्रीता होती बोलती है जी आंटी हम लोग ठीक हैं, वो ईशानी नहा रही है ना वॉशरूम में तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, बस हम आ रहे हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी तो बोलती है बेटा दरवाज़ा तो खोलो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग, कब से हम लोग तुम लोगों के नीचे बैठ गए, तुम लोग आ ही नहीं रही हो। फिर जो हमारी
ईशानी होती है वो तो रूम में तो बोलती नो यार, एक तो मेरी माँ एक तो मर्तबा दरवाजे पे आ जाए तो जब तो खोलो नहीं वो चाहती नहीं। फिर जो प्रीता होती है बोलती जीजी आंटी ठीक है खोल रही हूँ, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता होती है बोलती जल्दी जल्दी से कपड़े पहनती हूँ। जैसे ही वो शर्ट पहनने वाली देखती है तो ये सारी शर्ट फट जाती है और वो बोलती है नो। बाहर आंटी जो होती है वो ऐसे दरवाज़ा पीट रही होती है, बोलती बेटा तो खोलो तो सही, तुम क्या कर रही हो। फिर जो प्रीता बोलती है आंटी एक मिनट खोल रही हूँ आंटी, एक मिनट। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से अपनी कबर्ड में जाती है और एक शर्ट पहनती है और ऐसे ही अपने बाल वगैरह सेट करती है और दरवाज़ा खोल लेती है। और फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो रूम में आती है, बोलती है बेटा क्या कर रही थी और इतना टाइम तुमने लगा दिया, और मेरी बेटी कहाँ है, ईशानी कहाँ है। फिर जो प्रीता है वो बोलती है आंटी वो तो वॉशरूम में शावर ले रही है ना तो इस वजह से। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी तो बोलती है वो लेके आई थी घर में, अभी कौन सा टाइम है यार, देखो ना देर हो रही है, घर जाना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है और तुम लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाए। फिर जो प्रीता होती है बोलती है बस आंटी खा रहे हैं ना, देखो ये आ जाएगी, आप चाहे मैं इसको अभी 2 सेकंड के अंदर अंदर लेके आ रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी थी नहीं बेटा ये ऐसे नहीं आएगी, ये बहुत मुझे पता है ना, ये हमेशा बहुत टाइम लगाती है, मैं खुद लेके जाऊँगी इसे। फिर जो ईशानी है वो अंदर से बोलती है यार एक तो मेरी माँ जा नहीं रही, मेरे कपड़े भी जाने आधे ला के दिया हो, मेरी यहाँ पे तो मेरी पैंट कहाँ पे, पैंट ही नहीं है, मैं ऐसे ही पहन के कैसे जा सकती हूँ। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है आंटी आप जाएं, मैं इसको लेके आ जाऊँगी, आप जाएं तब तक मैं बस 2 मिनट में लेके आ रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी बोलती है अच्छा बेटा ठीक है मैं जा रही हूँ बट इसको जल्दी लेके आ नीचे, सब लोग देखना वेट कर रहे हैं नीचे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अंदर बोलती है भगवान मेरी माँ को जल्दी से भेज दे, मैं जाऊँ बाहर, फिर अगर मेरी माँ यहीं पर रहेगी ना तो मैं इतने इधर ही रहूँगी और मेरी शलवार भी नहीं, एक तो मेरी जान में मेरी पैंट भी नहीं थी जल्दबाजी में। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो आंटी को वहाँ से भेज देती है और जैसे ही आंटी जाती हैं तो हमारी जो प्रीता होती है वो जल्दी से दरवाजे को फिर से लॉक करती है और प्रीता के रूम के बाहर वॉशरूम के बाहर जाती बोलती जान आ जाओ, आंटी चली गई। जैसे ही हमारी ईशानी अपनी मम्मी का बारे में जानने के लिए सुनती है तो वो जल्दी से बाहर बोलती शुक्र है यार माँ चली गई, तो जान आपने मेरे फुल कपड़े भी नहीं, मेरी ब्रा भी नहीं और मेरी शलवार भी नहीं ला के दी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही देखती है वो दोनों चीज़ें बेड पे पड़ी होती हैं। जैसे ही वो दोनों बेड पे देखती हैं तो हमारी जो प्रीता है वो बोलती है ओ नो शुक्र है भगवान का आंटी ने देखा नहीं, अगर आंटी देख लेती तो आज हम दोनों की खैर नहीं थी यार। चलो जल्दी करो, ऐसे करो तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं आंटी को बोल दूँगी कि वो भीग गए थे। फिर जो हमारी ईशानी होती है हाँ जान पर दो ना कपड़े में कौन से पहनूँ, मुझे जाना भी तो है। फिर जो हमारी प्रीता है उसके माइंड में क्लिक होते हुए बोलते हैं हाँ रुक जाओ मैं अपनी ड्रेस देती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता है वो जाती है और उसके जो कबर्ड होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर उसका फेवरेट सूट होता है वो निकालती है और हमारी प्रीता को बोलती है कि जान ये तुम पहनो। जैसे ही प्रीता वो ड्रेस देखती है बोलती है कि ये तो न्यू ड्रेस है ना, मुझे कोई पुराना दो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है बोलती है नो आप यही पहन के जाना, या फिर बहुत सूट करेगा, चलो ये पहनो और फिर जाओ आप। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है जान, ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो प्रीता के सामने ही चेंज करने लग जाती है और जो प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को ही देख लेती है और जल्दी जल्दी से हमारी जो ईशानी है वो कपड़े पहनती है। और ऐसे ही फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है चलो जान चलें, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है हाँ ठीक है, ऐसे बोल के दोनों कपल हमारे चले जाते हैं नीचे और देखते हैं तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा चुके होते हैं इन दोनों के सिवाय, और जो पड़ी होती है वो भी अभी तक नहीं आई होती है। और जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो लोग जाते हैं और सब लोग उनको डांटने लग जाते हैं। खासतौर पे जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा कहाँ रह गई थी तू, यहाँ पे भी तेरे वेशन ख़त्म, ये किसके कपड़े हैं। वे जो हमारी ईशानी होती है बोलती है ये मुझे इन्होंने प्रीता मैम ने दिया ना कि तुम ये पहनो, वैसे वो मेरे वो कपड़े ख़राब हो गए थे तो इस वजह से मैंने फिर ये पहन लिए। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी तो बोलती है बेटा इनके कपड़े क्यों पहने, तुम्हें घर से कुछ लेके आना चाहिए था ना, तुम मुझे बता देती मैं तुम्हारे लिए मंगवा लेती। जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी ये बात सुनती है तो प्रीता की मम्मी बोलती है कि बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं,
अगर मैं आपको पहले भी बोला था ना, ये भी मेरी बेटी की तरह ही है, आप ऐसा मत बोले। जो प्रीता ने दी है बहुत सुंदर लग रही है बेटा, तुझे किसी की नज़र ना लगे। चल आजा खाना खा ले, चलो दोनों आके बैठो, मैं खाना लगा रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो दोनों बैठ जाती हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं और दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देख रही होती हैं। और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो खाना लेकर आ जाती हैं और दोनों के आगे रख लेती हैं और ऐसे ही दोनों खाना खाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही दोनों खाना खा ही रही होती हैं कि ऊपर से आ जाती है परी, और परी जैसे ही आती है देखती है सब लोग खड़े हैं और ईशानी और प्रीता खाना खा रही होती है। फिर जो परी होती है वो आराम आराम से जाती है और बोलती है मम्मी मैं आ गई। उसकी मम्मी जैसे ही उसको देखती बोलती है ये क्या टाइम है यहाँ पे आने का, कहाँ थी तुम, और इतना ज़्यादा टाइम, तुमने बोला था मैं रात होने से पहले आ जाऊँगी और इतना टाइम कौन लगाता है। ईशानी बेटी परी बेटा देखो इसको कितना टाइम लगा के आई है। उसकी जो मम्मी होती है उसको बहुत ज़्यादा डांट देती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो खड़ी होती है, बोलती है कोई बात नहीं आंटी, ये मुझे बोला था इसने कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी, मुझे कॉल किया था इसने, सॉरी मैंने आपको बता नहीं पाई। इसकी जो फ्रेंड थी ना वो उसका थोड़ा सा वो इसको ड्रॉप करके आई थी, क्योंकि इन दोनों की गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ा सा बहाना लगाती हैं। जैसे ही हमारी परी ये बात सुनती है तो उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो इशारों में हमारी प्रीता का थैंक यू करती है और जो प्रीता होती है वो आंखों में बोलती है कोई बात नहीं। फिर जो प्रीता होती है वो बैठ जाती है और बोलती है परी आजा, तूने खाना खाया कि नहीं खाया। फिर जो परी होती है बोलती है मैंने तो बहुत खाना खाया है बस, और मुझे मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, सब लोगों ने खाना खा लिया और टाइम हो रहा है फ्लाइट का, कब जाना है। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है हाँ बस मैं खाना खा लिए, चलो। फिर जो प्रीता होती है उसकी तरफ देखती बोलती है सही से खाना खाओ, ये क्या कर रही हो, सही से खाना खाओ, अभी कोई जल्दी देर नहीं हो रही है, पहले खाना खाओ उसके बाद ही हम लोग चलेंगे। आंटी देखो अपनी बेटी की हरकतें, खाना खा नहीं रही और इसको जाने की अब जल्दी पड़ गई, पहले खाने के लिए नहीं आ रही थी अभी जाने की जल्दी पड़ गई है। जिस पे ईशानी की बोलती है हाँ बेटा सही से खाना खा लेना फिर चले जाएंगे, अभी बहुत टाइम, अभी 3 घंटे हैं ना। फिर जो ईशानी बोलती है ठीक है अभी सब लोग इतना बोल रहे ठीक है खा रही हूँ, ऐसा बोल के जो ईशानी है वो फिर से खाना खाने लग जाती है और सब लोग हमारी ईशानी की तरफ ही देख रहे होते हैं। जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो अपनी बेटी की तरफ देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वो ऐसे ही फिर बिना किसी को दिखाए वो ऐसे ही साइड में चली जाती हैं। जैसे वो साइड में जाती हैं तो हमारी जो प्रीता की मम्मी होती है वो भी उनके पास चली जाती हैं और ईशानी और प्रीता एक दूसरे से बातें कर रही होती है, सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो ईशानी की मम्मी है वो साइड में जाती हैं और जाके रोने लग जाती हैं। और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो उनके पास जाते हैं और बोलती हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के बोलती हैं क्या हो गया बहन जी। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है, आपकी बेटी दूर जा रही है ना, अगर आप ऐसे रोएंगी तो उसको हिम्मत कौन देगा। अगर हम बच्चों के सामने इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगे ना तो हमारे बच्चों की कभी हिम्मत नहीं होगी हमसे दूर जाने की। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको ऐसा रोना नहीं चाहिए, आप मजबूत बने, अपनी बेटी को हौसला दें कि हाँ बेटा हम तेरे साथ हैं। जैसे ही प्रीता की मम्मी ये सब कुछ बोलती हैं तो जो ईशानी की मम्मी है वो एकदम से प्रीता की मम्मी को हक करती है और फूट के रोने लग जाती है। बोलती है मैं क्या करूँ, मैं मेरा मन नहीं मान रहा है, ये मुझसे दूर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल मुझसे निकल कहीं जा रहे हैं, मैं क्या करूँ बहन जी, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। मेरी एक बेटी वो भी इतना दूर, और पता है इसके पापा ने बोला है कि क्या पता 5 साल के बाद ही ये एक बार आ पाए, उससे पहले इसको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जैसे ही प्रीता की मम्मी ये बोलती है उसको उनको पीछे कर बोलती क्या ये कैसे हो सकता है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो रोते हुए बोलती है हाँ बहन जी यही बात है ना, तभी तो मैं इतना रो रही हूँ, मैं इसको नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ, बट क्या करूँ, मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है। फिर जो प्रीता की मम्मी हो उनको हौसला देते हुए बोलती हैं कि डोंट वरी, होगा, अगर कुछ नहीं होगा ना हम खुद इसको छुट्टी लेके जब आप बुलाएंगी ना ये आएगी हमसे मिल, क्योंकि वहाँ पे
मेरा भाई होता है, मेरे 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 भाइयों के बच्चे सब लोग वहीं पे स्टडी करते हैं, और जब 6 मंथ 1 साल के बाद वो आते हैं छुट्टी पे, और आप डोंट वरी, ऐसा ही होगा, ये भी आएगी आपसे मिलने के लिए, आप मत रोएंगी। मेरी ड्यूटी है कि मैं खुद आपको इसकी छुट्टी दिलवा के आपके पास भेजूंगी, बट आपको इस टाइम हिम्मत रखना होगी, आपको ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो अपने आंसू बोलते बोलते, हाँ बहन जी, ये तो आपने सही बोला, ठीक है चलो, लोग ने खाना खा लिए। जो हमारी प्रीता की मम्मी और ईशानी की मम्मी जाती हैं और देखती हैं सब लोगों ने खाना खा लिया होता है, और जो ईशानी है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, माँ क्या हुआ है, आप रो रही थी क्या? फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है, नो बेटा नहीं रो रही थी, वो आँख में कुछ चला गया था ना तो तभी। फिर जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी के पास होती है, बोलती है, नो मम्मी आप रो रही थी। सो फ्रेंड, देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारी ईशानी समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, तो देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इसी तरह और रोमांटिक लव स्टोरी वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेके आती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी करें। और मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय।